कुछ लोग तो कह रहे हैं बीजेपी के बी टीम में प्रशांत किशोर जी वोट भी काटेंगे, अगर बाय मिस्टेक अगर राजनीतिक पार्टी बनाते भी है तो वोट काटेंगे तो वो तो बीजेपी का ही काटेंगे। अभी हमारे साथ मधवापुर और हरलाखी प्रखंड के कुछ गण्यमान्य व्यक्ति है। सोनई पंचायत से मुखिया प्रेम मंडल जी भी है और पेशे से एक डॉक्टर भी है। आखिर जनसुराज का क्या ऐसा पसंद आया इन लोगों को जो लगातार ये लोग धीरे धीरे जनसुराज के साथ जुड़ते जा रहे हैं। हालांकि जनसुराज कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, सार्वजनिक मंच से इसका ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये लोग जनसुराज के साथ अपनी सोच और अपने संगठन के साथ यहाँ पे आ रहे हैं और मिल रहे हैं। आइए यहाँ पर सभी से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि पिछले कई वर्षों से बिहार की गद्दी पर चाचा भतीजा जिस तरह से बैठे हुए हैं, क्या उनसे ये लोग संतुष्ट नहीं है या फिर जनसुराज से मिलने का कोई और मकसद, कोई इरादा। तो आइए सबसे पहले मुखिया जी से बात करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जी, सबसे पहले मैं आप मीडिया न्यूज़ के माध्यम से हालांकि जनता की ओर से जन स्वराज के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी का हार्दिक नमन और स्वागत करता हूं। और मैं डॉक्टर प्रेम कुमार, पूर्व जिला पार्षद सह वर्तमान मुखिया सोनी पंचायत से हूं। पिछले दिन आपको सहार घाट में भी देखे थे, वहाँ पर भी आप प्रशांत किशोर जी के स्वागत के लिए अपने समर्थकों के साथ खड़े थे और आज वो मधवापुर प्रखंड था और आज हरलाखी प्रखंड में आप फुलर गाँव में दिखे। आखिर मकसद क्या है, इरादा क्या जनसुराज के साथ आपका? नहीं सर, मधवापुर हमारा कर्मभूमि है जहां हम लोगों की सेवा करते हैं। अब बहुत गहरा संबंध है मधवापुर से और हरलाखी प्रखंड का मैं प्रतिनिधि रह चुका हूं और जिला पार्षद के नाते और पंचायत के मुखिया के नाते जो हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी हैं, उनकी जो विचारें हैं, उनकी जो सोच है, उस चीज़ को मैंने बहुत करीबी से परखा है और मैं महसूस कर रहा हूँ कि आज पंचायती राज की सरकार है, पंचायती राज की व्यवस्थाएँ, लेकिन मैं एक मुखिया, वर्तमान मुखिया और एज ए जिला पार्षद गवाह हूँ कि जो हमारे बापू महात्मा गांधी जी का सपना था, उन्होंने जो पंचायती राज का परिभाषा बताया और नाम दिया, उसका एक भी प्रतिशत पालन नहीं हो रहा है। बस उसी बातों को लेकर के, उसी संकल्प को लेकर के मैंने माननीय प्रशांत किशोर जी के अगुवाई में मैं उनके साथ साथ उनका स्वागत किया हूं और उनकी विचारों से मैं काफ़ी प्रसन्न हूं और उनकी विचार को ही मैं दूसरे अपने जितने भी मित्र हैं, दोस्त हैं, उन लोगों तक मैं पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। क्या चाचा भतीजा के नेतृत्व में बिहार पल नहीं रहा है, बढ़ नहीं रहा है, विकास नहीं कर पा रहा है? जी नहीं, देखिए, विकास की जहाँ तक सवाल है तो विकास थोड़ा बहुत हुआ है। मान लीजिए कि हम रोड की बात करेंगे तो पथ पर रोड का निर्माण हुआ है, लेकिन जहाँ हमारी जो विकास की मुख्य बातें हैं कि शिक्षा की बात होनी चाहिए और वो भी शिक्षा ऐसी शिक्षा नहीं जहाँ मैट्रिक आईए बीए दे करके वो भैंस चराने लगे। एक टेक्निकल एजुकेशन की बातें होनी चाहिए। वो टेक्निकल एजुकेशन का घोर अभाव है जिसके लिए कोई भी हमारे चिंतक नेता हमारे चिंता नहीं कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य का अभाव। मान लीजिए कि डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल हैं, लेकिन हम लोग अफसोस प्रकट कर रहे हैं कि 1% जनता को सरकारी व्यवस्था के द्वारा स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिल रहा है, जो काफ़ी खेदजनक बातें हैं और उसका खामियाजा हमारी जनताओं को भुगतना पड़ रहा है। और उससे भी जो बड़ी बातें हैं वो है रोजगार का। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे बच्चे पढ़ लिख करके दूसरे राज्यों में जा रहे हैं और वहाँ पर 1000, 10,000, 15,000 की नौकरी कर रहे हैं। तो यहाँ बिहार में रोजगार होनी चाहिए और हम ऐसी सरकार के साथ रहते हुए भी मैं विरोध कर रहा हूँ, बिल्कुल प्रतिरोध कर रहा हूँ कि ऐसी सरकार की व्यवस्था परिवर्तित होनी चाहिए, ऐसी सरकार बदलनी चाहिए जो सरकार हमारे बच्चों के लिए शिक्षा, हमारे बच्चों के लिए रोजगार, हमारी जनता को रोजगार नहीं दे सके। एक उदाहरण तौर पे देना चाहूँगा, कबीर अंत्योष्टि, हमारे माननीय मुखिया जी नहायत में उनके ऊपर दोषारोपण हो रहा है। 5 साल से कबीर अंत्योष्टि का पैसा बंद है, तो आखिर जब सरकार दे नहीं रही है तो मुखिया जी देंगे कहाँ से? कन्या विवाह योजना का वही हाल है, कबीर अंत्योष्टि का वही हाल है। मनरेगा में देखिए कितनी दुर्भाग्य है, 200 रुपया मजदूर, 10 रुपया मजदूरी मिल रहा है, जबकि गाँव में 400 रुपया में मजदूर नहीं मिल रहा है। तो जब तक हमारी व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा तब तक हमारी जनता का कल्याण नहीं होगा। इसी सोच के साथ हम तन मन समर्पित होकर के, एक डॉक्टर होते हुए भी मैं सर के साथ लगा हुआ हूँ। मतलब आप पंचायती राज व्यवस्था से परेशान होकर आज जनसुराज से मिलने आए हैं, संपर्क में आए हैं? जी, जन स्वराज के बारे में मैंने एक ही चीज़ जाना और समझा, जनता के द्वारा जो अच्छा राज स्थापित किया जा सके उसी का नाम है जन स्वराज, यानी पीपुल्स गुड गवर्नेंस। तो हमने भी एहसास किया है बिहार की राजनीति जाति से प्रभावित है। क्या प्रशांत किशोर जी जाति से लोगों को उभार पाएंगे, एक नया बिहार बना कर दे पाएंगे? क्या कर पाएंगे यह तो आने वाला भविष्य बताएगा, लेकिन लगता है कि प्रशांत किशोर जी जैसे विद्वान के नेतृत्व में बिहार में एक ऐसी क्रांति आएगी जिससे सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, व्यवस्था परिवर्तन होगा। और प्रशांत किशोर जी के विचार से सबसे ज़्यादा प्रभावित मैं हुआ हूँ। इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला कारण कि इन्होंने व्यवस्था परिवर्तन की बात की है, न कि सत्ता परिवर्तन की बात है। दूसरा कारण, इन्होंने जनता को भी जगाने का काम किया है कि हम कहाँ भूल कर रहे हैं, हमारी जो टूटी है वो कहाँ है। दरअसल हमारी भोली भाली जनता ये समझ नहीं पाती है कि हमारे वोट में कितनी ताकत है। इसका एहसास इन्होंने दिलाने का काम किया है। यह बहुत ही सराहनीय काम है इनका। वास्तव में
आपको लगता है कि सत्ता परिवर्तित हो या ना हो, लेकिन व्यवस्था परिवर्तित हो जाएगा? राज तो वही करेंगे, पूरा शासन प्रशासन उनके कंट्रोल में रहेगा, फिर व्यवस्था परिवर्तित कैसे होगा? व्यवस्था परिवर्तन कैसे होगा? जब जनता हमारी जाग जाएगी, भ्रष्ट नेताओं को जनता खदेड़ना शुरू करेगी, तब स्वाभाविक रूप से ऐसे अंत तक सत्ता भी परिवर्तित होगा और व्यवस्था भी परिवर्तित होगा। कुछ लोग तो कह रहे हैं बीजेपी के बी टीम में प्रशांत किशोर जी वोट भी काटेंगे, अगर बाय मिस्टेक अगर राजनीतिक पार्टी बनाते भी है तो वोट काटेंगे तो वो तो बीजेपी का ही काटेंगे। यह बात मानने योग्य इसलिए नहीं है कि इन्होंने किसी एक दल की बात नहीं की है। इन्होंने नहीं, टारगेट इनका बीजेपी नहीं है, टारगेट इनका भ्रष्टाचार है, भ्रष्ट नेता है, कोई दल इनका नेता टारगेट नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चंद्रभूषण ठाकुर। प्रशांत किशोर जी से मिले हैं, किस व्यक्तित्व के इंसान है? क्या लगता है बिहार में सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन हो पाएगा? जैसा कि हमको लग रहा है कि एक देवता के अवतार रूप लेकर के यहाँ आए हैं। तो देवता बार बार आएंगे हरलाखी में? बार बार आएंगे, देवता अदृश्य होता है, लेकिन ये दृश्य के रूप में आए हैं और जरूर परिवर्तन होगा और यही उत्थान कर पाएंगे बिहार का, पूरा भरोसा है। क्या नाम है बाबा? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार ठाकुर है मिले हैं प्रशांत किशोर जी से? जी। कैसा लगा मिलकर? खूब मिले हैं। ये प्रशांत नहीं, ये आंधी है, अच्छा, बिहार का ये गांधी है। ये जितने भी भ्रष्ट नेता है उसको झाड़ू लेकर के मार मार के यहाँ से जैसे कूड़ा करकट जितना है बिहार से सफाई होगा और नए सरकार नया विचारधारा जैसे यहाँ पर लाया जाएगा, जिसमें सबको हाथ में रोजगार और सबको शिक्षा सामान मिलेगा। इसी के साथ हम लोग यहाँ जुड़े हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे साथ सभी लोग सोनई पंचायत से जुड़े हुए हैं और ये भाई साहब तो भाजपा के कार्यकारिणी अध्यक्ष भी है। जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी भाजपा का बी टीम बनकर बिहार में आई है और बी टीम बनकर काम करेगी, तो अब इनसे ही पूछिए और इनका जो बाइट आया वो आप पढ़ के सुन के खुद समझ सकते हैं कि कोई किसी के लिए नहीं, सब बिहार के लिए काम करना चाहते हैं और बिहार में जिस तरह से लोग कुव्यवस्था में दलदल में फंसता जा रहा है उसको परिवर्तित करना चाहते हैं। हम भी 2 बार बीडीसी का मेंबर भी रह चुके हैं। अच्छा। पंचायत समिति सदस्य जिसको कहते हैं। हमने आरजेडी का महासचिव भी रहा हरलाखी ब्लॉक का, जदयू का भी महासचिव रहे हरलाखी ब्लॉक का। लेकिन वहाँ कैसा लगा और प्रशांत किशोर जी से मिलकर कहाँ लगा? नहीं, हर जगह हम लोग अपने बच्चे के हक में कभी अच्छा नहीं सोचे। उसके बाद राजनीति से संन्यास ले लिए थे बहुत दिनों के बाद, फिर इनके साथ कदम में कदम मिला के चलने के लिए हम लोग विवश हो गए और हम लोग इनके साथ हैं और व्यवस्था हम लोग बदलेंगे। आखिरी बार क्या कहना चाहेंगे मुखिया जी? लगातार प्रशांत किशोर जी से मिल भी रहे हैं, मधुआपुर प्रखंड में भी मिले, वो कर्मभूमि है, हरलाखी प्रखंड जो आपका जन्मभूमि है, क्या कहेंगे? जी नहीं, मैं कहूँगा कि इस तरह के अगर मन में कुछ अगर मगर किंतु परंतु तो खोल के बोलिए। जी नहीं, अगर मुझे सम्मानित तरीके से और किसी पार्टी जब जनता का जन आदेश होगा, जनता के द्वारा जब जन आदेश मिलेगा, मैं जनता की सेवा के लिए तत्पर हूँ और जब जन आदेश मिलेगा तो मैं चुनावी मैदान में आ सकता हूँ। जन आदेश मिलेगा, पहला कदम तो आपको खुद बढ़ाना पड़ेगा ना, तब लोग पीछे पीछे आएंगे। जिन्हें जन आदेश का अर्थ यही होता है कि जब उनकी हमारी चाहने से तो नहीं होगा, लेकिन मैं सेवा कर रहा हूँ, ये मैं अपना धर्म है। एक कहावत है, मानव सेवा परमो धर्म। तो मैं एज ए डॉक्टर उनकी स्वास्थ्य की रखवाली करता हूँ और एज ए प्रतिनिधि उनकी जो भी ज़रूरतें हैं, सामाजिक ज़रूरतें हैं, उनको मैं सरकार की व्यवस्था से या अपनी व्यवस्था से उसका पूरा करने का प्रयास करता हूँ।